मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से। मेरे प्रियो, परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से प्रभु ने एक बार फिर से आज के दिन में हमारे जीवनों के अंदर यह अवसर, बल्कि अवसर भी नहीं, सुअवसर हमको प्रदान किया है कि हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को जानने जा रहे हैं। और सिर्फ सीखने और जानने नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन को सीखने और जानने के बाद अपने जीवन को परिवर्तित करने भी हम जा रहे हैं। और आज का यह संदेश जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको यदि आपको समझ में आ गई तो आपका आगे आने वाला जीवन जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगी, बल्कि आज से आपके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। आप जिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, एक अदृश्य शत्रु का सामना आप कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि दुष्ट आत्माएं और शैतान आपके पीछे पड़ी है, लेकिन एक दूसरा अदृश्य शत्रु, एक इनविजिबल एनिमी और है जिसका आप सामना कर रहे हैं और आपको वो पता ही नहीं है। और वो अदृश्य शत्रु जो है, इनविजिबल एनिमी जो है, वो कोई और नहीं बल्कि आप खुद ही अपने दुश्मन हैं। और वही बात को मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जो मोबाइल चलाते हैं, जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, वो हर एक व्यक्ति, बोले जाए तो कहानी घर घर की आज यही है। कोई भी परिवार आज ऐसा नहीं है जो आज इस समस्या से नहीं गुजर रही है। तो ऐसा क्यों है? जो परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक परेशानी को सुलझाते नहीं हैं कि दूसरी सर पर आकर खड़ी हो जाती है। ये क्यों हो रहा है? ये परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर बताया हुआ है और आज हम इसी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। मेरे प्रियों, जैसे आप सभी ने थंबनेल में देख चुके हैं कि आज का विषय पोर्नोग्राफी के रिलेटेड है। प्रियों, पोर्न का चलन पश्चिमी देशों से आया है। इन देशों में पोर्न इंडस्ट्रीज अरबों डॉलर का व्यापार करती है। कुछ दशकों से भारत में भी पोर्नोग्राफी को खूब पसंद किया जा रहा है। भारत में पोर्न वीडियो देखने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अधिक पोर्न देखने से हमारे स्वास्थ्य पर और मानसिक संतुलन पर गहरा असर पड़ता है। बच्चों और युवाओं में पोर्न की लत कई अपराधों को जन्म देती है। महिला विरोधी, यौन और हिंसक अपराधों में भी पोर्नोग्राफी का उपयोग बढ़ा है। यही कारण है कि पोर्न देखकर रेप जैसे संगीन अपराध के मामले सामने आए हैं। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार ने इंडिया में करीब 1000 पोर्न वेबसाइट पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन हालत ये हो गई कि जब से इंडिया में पोर्न पर बैन हुआ है, तब से और देखने वालों की संख्या बढ़ गई है। पूरे विश्व में भारत, हमारा इंडिया जो है, पोर्न फिल्म देखने के मामले में पूरे दुनिया में टॉप 10 लिस्ट में है। मुझे लगता है कि पोर्न फिल्म के जरिए आधुनिक तरीका सबसे नया और सबसे प्रचलित है।
अगर आप इन दिनों कमर्शियल पोर्न देखते हैं तो आपको खुलेआम शैतानी हरकतों के अलावा कुछ नहीं दिखता। इविल एंजल, डेविल्स फिल्में, 666 बुकें आदि बहुत सी पोर्न साइट्स पर शैतानी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। अगर आप अलग अलग कलाकारों और उनके टैटू को देखें तो शैतानी ताकतों और प्रतीकों के बहुत सारे संदर्भ मिलते हैं। अनुष्ठानिक तरीकों से किए जाने वाले समूह सेक्स और समूह सेक्स से पता चलता है कि वे राक्षसों को बुलाने के लिए एलेस्टर क्राउल की कुछ शिक्षाओं का उपयोग कर रहे हैं। प्रियो, ये एलेस्टर क्राउल कौन है, इसके विषय में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ब्रिटेन में रहने वाले एक आदमी था एलेस्टर क्राउल। 1875 में एक रईस परिवार में जन्मे क्राउल ने खुद को द ग्रेट बीस्ट 666 के नाम के शैतान में ढाला था। उसका परिवार क्रिश्चियन धर्म को मानता था, लेकिन वह खुद ईसाई धर्म में यकीन नहीं रखता था। उसका चाल चलन शैतानी हरकतों वाला था, इसलिए उसने खुद का एक धर्म बना लिया था। क्राउल ने अपने धर्म का नाम रखा था थेलेमा। उनका धर्म का नाम था थेलेमा और वह भविष्यवक्ता था। कहते हैं कि क्राउल को हिमालय की चोटी पर चढ़ाई करने की सनक सवार हो गई थी। उसने इसके लिए प्रयास भी किए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। इससे दुखी होकर वो भारत पहुंचा। दावा है कि भारत में क्राउल ने काला जादू सीखा और फिर ब्रिटेन वापस पहुंचा। जादू टोनों और तंत्र को मानने वाले क्राउल खुद को दुनिया का सबसे दुष्कर्मी प्राणी मानता था। उसने अपने धर्म में सेक्स को एक अलग दर्जा दे रखा था। वो कई महिलाओं को बंदी बनाता, कई लड़कियों को बंदी बनाता, उनके साथ जादू टोने के नाम पर दुष्कर्म करता था। इस दौरान वो कई नशीले पदार्थों का भी इस्तेमाल किया करता था। आप बस इस बारे में सोचें कि कैसे इंटरनेट पोर्न जीवन का एक स्वीकृत हिस्सा बन गया है और कैसे ऑनलाइन नई सामग्री का 1/3 हिस्सा पोर्न से संबंधित है। अब मुझे लगता है कि यह मानव इतिहास में इस दुनिया में कहर बरपाने वाली काली बुरी ताकतों के लिए नंबर 1 और सबसे कुशल संचरण मार्ग है। लेकिन मैं वास्तव में यह मानता हूँ कि ऑनलाइन पोर्न मानवता के खिलाफ राक्षसी ताकतों का मुख्य हथियार बन गया है और इसे हर कीमत पर टाला जाना चाहिए। प्रियो, पोर्नोग्राफी देखने से कई तरह के नुकसान होते हैं, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य पर असर। प्रियो, पोर्न देखने से मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इससे आत्मसम्मान कम होता है और नकारात्मक शारीरिक छवि आने लगती है। दूसरा है दिमाग पर असर। पोर्न देखने से दिमाग के रिवार्ड सेंटर पर असर पड़ता है। इससे डोपामाइन नामक न्यूरोट्रांसमीटर का स्राव होता है, जिससे आनंद की भावना पैदा होती है। इससे पोर्नोग्राफी की लत लग सकती है। तीसरा है यौन संबंधों पर असर। पोर्न देखने से असामान्य यौन
संबंधों और व्यवहारों के प्रति सहनशीलता बढ़ती है। पोर्न देखने से इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या भी हो सकती है। चौथा है रिश्तों पर असर। पोर्न देखने से रिश्तों में बेवफाई की संभावना बढ़ जाती है। पांचवा है सामाजिक अलगाव। पोर्न देखने से दिमाग में ऐसी धारणा पैदा हो जाती है कि यही सबसे अच्छी चीज़ है, अच्छी फिल्म है, ऐसे हमको महसूस होता है। इससे एकांत की ज़रूरत होती है और दिमाग अन्य चीज़ों पर नहीं जाता। छठवा है आक्रामकता और हिंसा। पोर्न देखने से आक्रामक यौन हिंसा करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इससे बलात्कार जैसे अपराध होते हैं। पोर्नोग्राफी के बारे में बाइबल क्या कहती है? अब तक इंटरनेट पर सबसे अधिक खोजे जाने वाले शब्द पोर्नोग्राफी से संबंधित है। पोर्नोग्राफी आज दुनिया में व्याप्त है। शैतान परमेश्वर के सेक्स के उपहार को विकृत करने में सफल रहा है, बिगाड़ने में सफल रहा है। शायद परमेश्वर के किसी भी अन्य अच्छे उपहार से अधिक शैतान ने जो अच्छा और सही है, जैसे पति और पत्नी के बीच प्रेम से भरा हुआ यौन संबंध, उसे अपने ऊपर ले लिया है और इसे वासना, अश्लील साहित्य और अन्य पापों से बदल दिया है। पोर्नोग्राफी यौन व्यसन और अधर्मी इच्छाओं की फिसलन भरी ढलान पर पहला कदम हो सकता है। परमेश्वर का वचन रोमियो के अध्याय 6 के 19 कहता है, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। प्रियो, पोर्नोग्राफी की नशे की लत जो है, परमेश्वर अच्छा तरह से जानते थे और उसे पहले से ही प्रकृति अच्छी तरह से प्रलेखित की है। पाप की 3 मुख्य श्रेणियां, पहला शरीर की अभिलाषा, दूसरा आँखों की अभिलाषा और तीसरा जीवन का घमंड है। क्योंकि परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना अध्याय 2 के 16 में कहता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। पोर्नोग्राफी उपयोगकर्ताओं को शरीर के पीछे वासना का कारण बनाती है और यह निर्विवाद रूप से आँखों की वासना है। पोर्नोग्राफी देखना एक यौन पाप है, लेकिन इसकी जड़ में यह दिल की समस्या है। यह न केवल वासना की संतुष्टि है, बल्कि यह परमेश्वर के बाहर सत्यापन की इच्छा को भी प्रकट करता है। पोर्न देखने से स्वयं के बारे में एक व्यक्ति का दृष्टिकोण विकृत हो जाता है, बिगड़ जाता है, नकली संतुष्टि प्रदान करता है, विपरीत लिंग के मूल्य को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है और सेक्स के लिए परमेश्वर के अच्छे उपहार को बिगाड़ डालता है, विकृत करता है। पोर्नोग्राफी का मस्तिष्क का मानसिक स्वास्थ्य, विपरीत लिंग के दृष्टिकोण, भावनात्मक स्वास्थ्य और विवाह संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव
पोर्नोग्राफी की वास्तविक प्रकृति को प्रकट करता है। केवल परमेश्वर ही किसी भी चोट, आघात या अस्वीकृति से प्रभावित हृदय को चंगा कर सकता है। केवल परमेश्वर ही अंततः पूर्ण और मान्य किए जाने की इच्छा को पूरा कर सकता है और केवल वही वास्तव में उसकी अभिलाषाओं और इच्छाओं को संतुष्ट कर सकता है। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है फिलिपियों अध्याय 4 के 8 में, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। फिलिपियों अध्याय 4 के 8 के अनुसार पोर्नोग्राफी उन बातों में से एक के योग्य भी नहीं है जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए। पोर्नोग्राफी नशे की लत है और हमें किसी भी चीज के निपुण नहीं होना चाहिए। प्रियो, परमेश्वर का वचन दूसरा पत्रस अध्याय 2 का 19 कहता है, वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है प्रियो, क्योंकि कोई व्यक्ति जिस चीज को ज्यादा देखता है या इम्पोर्टेंट देता है, वो उसी चीज को ही पूजने लग जाता है। मन में वासना जो अश्लील साहित्य का सार है, परमेश्वर के लिए अपमानजनक है और विनाशकारी है। पोर्नोग्राफी में शामिल लोगों के लिए परमेश्वर उन लोगों को जीत दे सकता है और देगा जो उसे खोजते हैं। क्या आप पोर्नोग्राफी से जुड़े हैं और इससे मुक्ति चाहते हैं? इस वीडियो के आगे में जीत के कुछ चरण दिए गए हैं। पहला है, परमेश्वर के सामने अपने पाप को स्वीकार करें। पहला यूहन्ना अध्याय 1 का 9। दूसरा, परमेश्वर से अपने मन को शुद्ध करने, नवीनीकृत करने और बदलने के लिए कहें। रोमियो अध्याय 12 का 2। तीसरा है, परमेश्वर से अपने मन को उन बातों से भरने के लिए कहें जो सच्ची, आदरणीय, न्यायी, शुद्ध, प्यारी और प्रशंसनीय है। फिलिपियों अध्याय 4 का 8। और मीडिया का उपभोग करें जिन्हें इस तरह से वर्णित किया जा सकता है। परमेश्वर के कार्यों को ज़्यादा देखें। परमेश्वर के वीडियो, शॉर्ट वीडियो हैं, परमेश्वर के गीत हैं, सुसमाचार हैं, इनको ज़्यादा देखने का प्रयास करें। चौथा है, परमेश्वर से अपने हृदय के उस शून्य को प्रकट करने के लिए कहें जिसे आप अश्लील साहित्य से भरने का प्रयास कर रहे हैं, और उसे अपनी संतुष्टि पाने में आपकी सहायता करने के लिए कहें। पांचवा है, पवित्रता में अपने शरीर को अपने पास रखना सीखें। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 का 3 से 4। छठवा है,
सेक्स के उचित अर्थ को समझें और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने जीवन साथी के ऊपर ही भरोसा करें। पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 का 1 से 5 वचन। 7वां है, जान ले कि यदि आप आत्मा में चलते हैं तो आप शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करेंगे। गलातियों अध्याय 5 का 16 वचन। 8वां है, अश्लील छवियों के लिए अपने जोखिम को कम करने के लिए व्यवहारिक कदम उठाएं। प्रियो, अपने मोबाइल, अपने कंप्यूटर पर जितने भी पोर्नोग्राफी वाला चैनल है, जो भी है, गूगल वगैरह है, जो भी है, वीडियो है, आपका यूट्यूब है, उस सब को सब्सक्राइब नहीं करें और उस सब को नहीं देखें। ना तो टेलीविज़न में उस तरह का दृश्य को मत देखिए और वीडियो को भी उस तरह का मत देखिए, बल्कि एक आप विश्वासी भाई बहन ढूंढिए जो आपके लिए प्रार्थना करेगा और आपको परमेश्वर के सुरक्षा प्रदान करने में मदद करेगा। आप पोर्नोग्राफी के बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना, जिसमें आपकी कामुकता के लिए उसकी रूपरेखा भी शामिल है, पाप से कहीं अधिक उत्तम है। प्रियो, हमारा अगला कड़ी है हस्त मैथुन, मास्टरबेशन। क्या बाइबल के अनुसार यह पाप है? क्या हस्त मैथुन करना बाइबल के अनुसार पाप है? इसके विषय में हम आगे देखते हैं। बाइबल हस्त मैथुन या आत्मसंतुष्टि या एकल सेक्स का उल्लेख नहीं करती है, जैसा कि इसे कभी कभी कहा जाता है। इस विषय पर अपनी चुप्पी में बाइबल यह नहीं बताती है कि हस्त मैथुन एक पाप है या नहीं। कुछ लोग यह मानते हैं कि हस्त मैथुन एक वासनापूर्ण कार्य है और हमेशा गलत होता है। दूसरों का मानना है कि इसमें एक सामान्य शारीरिक कार्य शामिल है और इसका पाप से कोई लेना देना नहीं। परंतु हस्त मैथुन के साथ अक्सर जुड़ा एक संदर्भ उत्पत्ति के अध्याय 38 में ओनन की कहानी पर मिलता है। उत्पत्ति अध्याय 38 का 9 वचन कहता है, ओनान जानता था कि संतान मेरी न ठहरेगी, इसलिए ऐसा हुआ कि जब वह अपनी भौजाई के पास गया तब उसने भूमि पर वीर्य गिराकर नाश किया, जिससे ऐसा न हो कि उसके भाई के नाम से वंश चले। यह काम जो उसने किया उससे यहोवा अप्रसन्न हुआ और उसने उसको भी मार डाला। कुछ लोग इस संदर्भ की व्याख्या यह कहते हुए करते हैं कि बीज को गिराना वीर्य की बर्बादी एक पाप है। हालांकि यह वह नहीं है जो मार्ग कह रहा है। परमेश्वर ने ओनान की निंदा अपने वंश को फैलाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि क्योंकि ओनान विद्रोही था। ओनान ने अपने मृत भाई के लिए एक वारिस प्रदान करने के अपने कर्तव्य को पूरा करने से इनकार कर दिया। मार्ग हस्त मैथुन के बारे में नहीं है, बल्कि
पारिवारिक दायित्व को पूरा करने के बारे में है। एक दूसरा संदर्भ जिसे कभी कभी प्रमाण के रूप में उपयोग किया जाता है कि हस्त मैथुन एक पाप है। मत्ती अध्याय 5 के 27 से 30 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वासनापूर्ण विचारों के विरुद्ध बोलता है और फिर कहता है, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझसे पाप करवाए तो उसे काट डालो और फेंक दो। जबकि अक्सर वासनापूर्ण विचारों और हस्त मैथुन के बीच एक संबंध होता है। यह संभावना नहीं है कि प्रभु यीशु इस मार्ग में हस्त मैथुन के विशिष्ट पाप की ओर इशारा कर रहा था। यद्यपि बाइबल कहीं भी हस्त मैथुन को स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं करती है, तथापि यह यौन संबंध के उद्देश्य को रेखांकित करती है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 के 2 से 5 के अनुसार हर एक पुरुष अपनी अपनी पत्नी से और हर एक स्त्री अपने अपने पति से यौन संबंध रखे। पति को अपनी पत्नी के प्रति अपने वैवाहिक कर्तव्य को पूरा करना चाहिए और वैसे ही पत्नी को भी अपने पति के प्रति पत्नी का अपने शरीर पर अधिकार नहीं है, लेकिन वह इसे अपने पति को सौंप देती है। उसी तरह पति का अपने शरीर पर अधिकार नहीं होता है, बल्कि लेकिन वह इसे अपनी पत्नी को सौंप देता है। एक दूसरे से वंचित न करें, सिवाय शायद आपसी सहमति से और कुछ समय के लिए, ताकि आप प्रार्थना के लिए खुद को समर्पित कर सकें। फिर से एक साथ आओ, ताकि शैतान आपके आत्म संयम की कमी के कारण आपको लुभाए नहीं, आप में शैतान प्रवेश न करे। इस संदर्भ में निहित ये सच्चाई है। यौन संबंध के लिए परमेश्वर की योजना के लिए संबंध की आवश्यकता होती है, अर्थात एक पति और एक पत्नी की संबंध की आवश्यकता होती है। हस्त मैथुन रिश्ते से कटा हुआ सेक्स है। हस्त मैथुन इससे अलग है। यौन संबंध के लिए परमेश्वर की योजना की नींव एक व्यक्ति के शरीर को दूसरे को देना है। हस्त मैथुन किसी के शरीर को अपने तक ही रखना है। अभाव के समय का समाधान एक साथ आना है। हस्त मैथुन अकेले किया जाता है, एक साथ नहीं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 के 9 अविवाहित लोगों के लिए उचित मार्ग की पहचान करता है, जो यौन इच्छा के साथ संघर्ष करते हैं। यदि वे अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकते तो विवाह करें, क्योंकि
द्वेष से जलने से विवाह करना उत्तम है। पौलुस परमेश्वर के वचन में सुझाव देता है कि आत्म संयम सबसे अच्छा तरीका है उन अविवाहितों के लिए जिनके पास आत्म संयम की कमी है। पौलुस यह नहीं कहता है उन्हें हस्तमैथुन करने दो, बल्कि वह कहता है उन्हें शादी करने दो। एक बार फिर से विवाह यौन इच्छाओं के लिए परमेश्वर प्रदत्त मार्ग होगा। जो लोग मानते हैं कि हस्तमैथुन का कोई नैतिक आयात नहीं है, उनका तर्क है कि हस्तमैथुन एक आवश्यकता है। जैसे जिसको खाने की आवश्यकता या खुजली करने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार उसको भी मानते हैं। यद्यपि बाइबल कभी भी यौन तृप्ति को एक आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत नहीं करती है। इसके विपरीत पौलुस अविवाहितों से कहता है विवाहित रहना उत्तम है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 का 8वां वचन। हस्तमैथुन से जुड़े कुछ कार्य अक्सर पापपूर्ण होते हैं और उनसे निपटना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए वासनापूर्ण विचार, अनुचित यौन उत्तेजना और अश्लील वीडियो देखने का उपयोग करना। यदि इन समस्याओं से निपटा जाता है तो हस्तमैथुन एक प्रलोभन से कम हो जाता है। बहुत से लोग हस्तमैथुन के विषय में अपराध बोध से जूझते हैं, जबकि वास्तव में वे उन पापों का पश्चाताप करना बेहतर होगा जो उन्हें हस्तमैथुन करने के लिए प्रेरित करती है। तो क्या हस्तमैथुन एक पाप है? बाइबल सीधे तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं देती है, परंतु निश्चित रूप से बाइबल के कुछ सिद्धांत लागू होते हैं। पहला, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 का 31वां वचन। यदि हम किसी बात के लिए परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें व्यभिचार नहीं करना चाहिए, पोर्न वीडियो नहीं देखना चाहिए, पोर्नोग्राफी नहीं देखना चाहिए, हस्तमैथुन मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए। दूसरा है, जो कुछ विश्वास से नहीं आता वह पाप है। रोमियो अध्याय 14 का 23वां वचन। यदि हम पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है कि एक गतिविधि परमेश्वर के लिए सम्मान कर रही है तो यह एक पाप है। क्या गंदी फिल्में देखना परमेश्वर को सम्मान देती है? नहीं देती है, तो हमें उसे नहीं करना है। तीसरा है, मैं किसी वस्तु का स्वामी न बनूंगा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 का 12वां वचन। मसीहियों का दायित्व है कि वे ऐसी किसी भी चीज से दूर रहें जो उन्हें गुलाम बना सकती है। अगर आप गंदी फिल्में के आदी हैं देखने के, तो आप उसके गुलाम हैं, तो आपको उससे दूरी बनाकर रखना चाहिए। चौथा है, मैं अपने शरीर को ताड़ना देता और नियंत्रण में रखता हूँ। पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 का 27वां वचन। आत्म इनकार मुश्किल है, लेकिन आत्म अनुशासन इसके लायक है। हमें अपने दिमाग से, अपने शरीर से उस गंदे विचार को नकारना है। उस गंदे दृश्य को देखना नहीं चाहिए। अगर ख्याल आए तो तुरंत प्रार्थना करें और परमेश्वर के तरफ मुड़ें।
5वां है आत्मा का फल संयम, गलातियों अध्याय 5 का 22 से 23। हस्त मैथुन लगभग हमेशा आत्मनियंत्रण की कमी का संकेत है। हमें स्वयं के ऊपर संयम रखना चाहिए। अगर हमें इच्छा हो रहा है गंदी वीडियो देखने का, तो हमें संयम रखने का ज़रूरत है। हमें उस तरफ, उस मोबाइल को, उस .com में, उस गूगल में, उस यूट्यूब में, उस कॉपी में, उस पुस्तक में, उस टीवी में नहीं जाना है जहां पर गंदी दृश्य दिखाई दे रहा है या देखने की इच्छा नहीं रखना है। अगर हमें ऐसी महसूस हो कि देखें, तो उस समय आप संयम रखें और परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करें। 6वां है शरीर की अभिलाषाओं को तृप्त न करो, क्योंकि शरीर वह चाहता है जो आत्मा के विपरीत है, और आत्मा जो शरीर के विपरीत है वे आपस में इस प्रकार झगड़ते हैं कि जो कुछ तुम चाहते हो वह ना करना। गलातियों अध्याय 5 का 16 से 17 वचन। हमें आत्म त्याग के लिए बुलाया गया है, आत्म संतुष्टि के लिए नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें आत्म त्याग के लिए बुलाया गया है। हमें उस इच्छाओं को पूरा करना नहीं है जो हमारा शरीर कहता है कि हस्त मैथुन करो और आराम से सो जाओ। ऐसा नहीं करना है। हमें आत्म संतुष्टि नहीं चाहिए, हमें आत्म त्याग के लिए बुलाया गया है, आत्म संतुष्टि के लिए नहीं। इन सच्चाइयों का असर इस बात पर होना चाहिए कि हम अपने शरीर के साथ क्या करते हैं। हृदय में कोई वासना नहीं, कोई अनैतिक विचार नहीं, कोई अश्लील साहित्य नहीं, शरीर की आत्म संतुष्टि नहीं। पूर्ण आश्वासन की यह इच्छा और सही है। परमेश्वर को दिया गया धन्यवाद, तब शायद यह स्वीकार्य होगा। प्रियों, इस वचन का सारांश ये है कि जिस कार्य को करने से हमें खुद अच्छा नहीं लगता, हमारे मन को खुद अच्छा नहीं लगता, हमारे दिल को खुद अच्छा नहीं लगता, जिस काम को करने में हमें खुद पाप है ऐसा महसूस होता है, तो सोचिए वो काम पाप ही है। अगर हस्त मैथुन करना हमको पाप लग रहा है तो वो पाप है, हमारे नज़र में भी और परमेश्वर के नज़र में भी और संसार के नज़र में भी वह पाप है। शैतान इस चीज़ को चुराया है कि वो कैसे इसके माध्यम से एक मसीही भाई बहन को परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर से दूर रखें और उसके जो पवित्र मन है उसको बदलें, परमेश्वर से उसको दूर रखें। यही शैतान का चाल है। और आज ऑनलाइन ज़माना में ये पोर्नोग्राफी और मास्टरबेशन इतना बढ़ गया है, इतना अधिक बढ़ गया है कि ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार बन गया है, जो हमें जानना बहुत ज़रूरी था। इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जाने हैं, क्योंकि हम कहीं न कहीं कुछ न कुछ मोबाइल में देख ही लेते हैं, जिसके बाद हमारा ध्यान उस तरफ और आकर्षित होते जाता है और शैतान चाहता है कि उनका ध्यान उस तरफ आकर्षित हो जिससे वो परमेश्वर से दूर हो। मैं मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से, मेरी माताओं से, मेरे छोटे भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ, यीशु ने आपको, हम सभी को अपना खून देकर खरीदा है। आप पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माताओं, इस पवित्र आत्मा के मंदिर को अपनी शरीर के भावनाओं और लालसाओं के लिए गंदा ना करें। ये कोई कचरे का डब्बा नहीं है कि कोई भी छुए, कुछ भी डाले और गंदा करे।
ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप तक, मुझ तक सुसमाचार सुनाने के लिए उस जमाने के लोग हंसते हंसते कुर्बान हो गए। और पौलुस कहता है, मैं हर रोज मरता हूँ ताकि यीशु मसीह मुझ में जिए, जिंदा रहे। प्रियो, आइए प्रार्थना करें। सभी अपने हाथों को उठाएं और आंखों को बंद करें और प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और आपसे विनती करते हैं कि इस वचन से हम सब को आशीष प्रदान करें। और आपने इस वचन के माध्यम से हमें बताया परमेश्वर कि कैसे गंदा पिक्चर हमें नहीं देखना है और व्यभिचार नहीं करना है, और यौन संबंध बनाएं तो अपने पत्नी से और पति एक दूसरे से मिलकर ही बनाएं, किसी दूसरे का सहायता न लें, वो पाप है। और आपने इस वचन से हमें बताया कि हमें अपने बीज का नाश नहीं करना चाहिए, व्यर्थ नाश नहीं करना चाहिए। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं खुदावन इस वचन के लिए जो आप आज ने हमें बताए हैं खुदावन। और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम मांगते हैं खुदावन कि आप हमारे अंदर जितने भी शैतान की युक्ति चल रहा है गंदे पिक्चर देखने के माध्यम से, उस माध्यम को नष्ट करें पिता परमेश्वर, और हमारे मन को आप उस पवित्र लहू में बांध कर रखें परमेश्वर। हमको आशीषित करिए परमेश्वर उस अभिषिक्त तेल से जिससे आपने हारून को किया था परमेश्वर और उसे पवित्र बनाया था खुदावन। प्यारे पिता परमेश्वर, हम सभी को जितने भी इस वचन को सुने हैं, जितने भी इस वीडियो को देखे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस हारून के समान, उस अभिषिक्त तेल से हम सभी को आशीषित करिए पिता परमेश्वर, और आशीष प्रदान करिए परमेश्वर। प्यारे पिता, आपके दास होने के नाते मैं मेरे सभी मसीही भाई बहनों के लिए इस प्रार्थना को मांगता हूँ। ओ रिबा शिखा रिबा हुर रबा रिखा रबा रिक्तम जयम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जितने भी काले जादू टोना, जितने भी बुरी वीडियो का लत जिसके ऊपर लगा है, वो यीशु के नाम से दूर होने पाए अभी के अभी। इसी घड़ी वो शैतानी जितने भी दुष्ट आत्माएं हैं निकले अभी के अभी। जो बीमार हैं, जो हृदय से बीमार है, जिसके दिमाग में बीमारी है, जो कचड़ा भरा हुआ है गंदी फिल्में देखने का, वो यीशु के नाम से अभी के अभी दूर होने पाए, अभी के अभी दूर होने पाए। ओ रबा ओ खरबदा नमंदरा, ओ लरबदा ओ रिबा शिखा रिबा हुर रबा रिखा रबा रिक्तम जयम हारे रूबा रिक्तम। सभी भाई बहन यीशु के नाम से चंगे हो गए, अभी के अभी चंगे हो गए। जितने भी दुष्ट आत्माएं हैं सब यीशु के नाम से दूर हो गए, अभी के अभी सभी चंगे हो गए। हालेलुया। राजाओं के राजा, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद हमें चंगाई छुटकारा देने के लिए खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए खुदावन परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए, इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करते हैं आपने इस प्रार्थना को सुना और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण किया परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, हर एक बातों में आपकी महिमा, बड़ाई, प्रशंसा अनादिकाल से अनंत काल तक होती रहे परमेश्वर। इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम में होकर मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। प्रियो, हमारे चैनल जीसस इज ग्रेस, यीशु ही अनुग्रह है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की। फिर से मिलते हैं एक और नए
अध्याय के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की।